हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर पीएससी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि कल अपन ने देखे थे, कल अपन ने एमपीपीएससी क्या उठाए थे, पेपर 3। एमपीपीएससी पेपर 3। एमपीपीएससी पेपर 3 क्या है, विज्ञान और तकनीकी। कल मैंने आपको विज्ञान और तकनीकी का अर्थ बताया, विज्ञान की परिभाषा, तकनीक की परिभाषा समझाने की कोशिश करी। उसके बाद अपन अगले स्टेप की तरफ बढ़े, उसमें अपन ने सिलेबस डिकोडिंग देखी। कैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स और मेंस एक ही चीज़ है, सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा। तो चलिए फिर उसके बाद अपन ने पर्यावरण की परिभाषा देखी। क्या था पर्यावरण, आप बताइए पर्यावरण क्या था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने आसपास क्या है, पेड़ पौधे जो कि जैविक घटक हैं जिनमें जीवन है। पेड़ पौधे अपने आसपास है जो कि जैविक घटक है जिनमें जीवन है। फिर अपन ने देखा था मृदा, जिसमें किसान खेती करता है, तो मृदा स्थल मंडल का अंग है जिसमें जीवन नहीं है, वो एक अजैविक घटक है। तापमान एक अजैविक घटक है, एयर एक अजैविक घटक है, वायुमंडल। तो इस तरीके से जैविक घटक और अजैविक घटक, तो अपने चारों तरफ उपस्थित जैविक घटक और अजैविक घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। मैंने कल आपको पर्यावरण की डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको बता रहा हूं पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। कल अपन ने स्टार्ट कर दिए थे कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, जैविक, ऊर्जा और अजैविक घटक। आज अपन एक एक घटक को उठा के विस्तार में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। अब मैंने कल आपको बताया था कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक और एक होता है ऊर्जा। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक, ऊर्जा। आज एक एक घटक को उठाएंगे। तो पहला घटक कौन सा उठा रहे हैं अपन, जैविक घटक। पहला घटक कौन सा उठा रहे हैं, जैविक घटक। अच्छा, तो आपसे पूछेंगे जैविक घटक क्या होते हैं, एक लाइन में पूछेंगे जैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। तो लिख दीजिए जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे कल मैंने आपको सजीव निर्जीव बताया था। तो सजीव जिसमें जीवन है, उनके मूलभूत 3 लक्षण बताए थे। कल आपको क्या क्या बताया था, कल मैंने आपको प्रजनन बताया था, अनुक्रियाशीलता बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था, संश्लेषण, निर्माण और विघटन बताया था, जिसको एक शब्द में क्या कहते थे अपन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय और चयापचय। कल मैंने आपको बताया था। तो अब ऐसे ही उठाया अपन ने पहला घटक। पहला घटक क्या उठाया, जैविक घटक। तो जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। अब आपसे पूछेंगे कौन, उदाहरण बताइए। तो उदाहरण बता दीजिए जिन जिनमें जीवन होता है। मनुष्य में जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया आदि में जीवन पाया जाता है। तो इस तरीके से जैविक घटक के उदाहरण भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 नंबर लिख दीजिए, 2 उदाहरण। जैसे लिख दीजिए मनुष्य और एक लिख दीजिए पेड़ पौधे। तो इस तरीके से ये जैविक घटक हो गया। अब अपन जैविक घटक के अंदर जा रहे हैं। तो आपको समझ आया जैविक घटक क्या होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। अब जैविक घटक को अपन कई भागों में बांटते हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जैविक घटक को बांटना। तो जैविक घटक कितने टाइप से बांट सकते हैं, 3 टाइप से बांट सकते हैं। एक होता है पादप, एक होता है जीव और एक होता है सूक्ष्म जीव। चलिए, तो पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। पादप मतलब प्लांट, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपन क्या ने क्या उठाया, पर्यावरण के घटक 3 होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। अपन ने सबसे पहले उठाया जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, उदाहरण मनुष्य और पेड़ पौधे आदि आदि। फिर उसके बाद अपन ने अब जैविक घटक को 3 भाग में बांटते हैं अपन। पहला ए पादप, बी जीव और सी सूक्ष्म जीव। अब अपन उठाएंगे पादप। अब अपन बात करेंगे पादप पे। पादप मतलब पेड़ पौधे, आपने अपने आसपास देखे होंगे पेड़ पौधे, प्लांट, पादप। तो पहला उठाएंगे पादप। अब पादप के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली बात बताइए, जैसे कि अपन सबको मालूम है कि प्लांट जो है, पौधे अपन को क्या करते हैं, अपन को भोजन प्रोवाइड करते हैं, खाना बना के देते हैं। तो पादप अपन को खाना बना के देते हैं ना। तो ये अपन सबको मालूम है पादप अपने को खाना बना के देते हैं। लेकिन पर्यावरण में तकनीकी भाषा में एक शब्द यूज किया जाता है, एक शब्द यूज करना है। देखिए आपको पता है पादप आपको खाना बना के देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या यूज करना है। तो पादप, अब पादप जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्यों पादप जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्यों, क्योंकि पादप होते हैं स्वपोषी। अब पूछेंगे आप स्वपोषी क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, आप सबको मालूम है स्वपोषी क्या होता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादप को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो अपन ने क्या देखा, जैविक घटक में पादप। पादप अब अपन ने देखा कि पादप इन जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ये पेड़ है, इस पे सनलाइट पड़ी, इसने खाना बनाया, इसको खाना किसने दिया? जी, खाना किसने खाया? अपन लोगों ने। अपन क्या है? जीव। तो अब पादप जब खाना बना रहा है तो उसी पादप पर अन्य जीव जंतु, सूक्ष्म जीव निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल पेड़ खाना बनाता है तो खाना खाता कौन है? अपन खाते हैं उससे खाना लेके। तो अपन उस पर निर्भर है। अपन अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपन खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए अपन परपोषी हैं। जो अपना खाना खुद बनाए उसे स्वपोषी कहा जाता है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता उसे परपोषी कहा जाता है। तो पादप क्या हो गए? पादप जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद पादप पर अन्य जीव जंतु निर्भर होते हैं। जैसे अपन पादप पर निर्भर है, किसान खेती करेगा मृदा में, तब खाना बनेगा, भोजन बनेगा, फूड बनेगा, पोषण बनेगा, तब उसको अपन लेंगे। तो अपन निर्भर है किस पे? पेड़ पौधों पे। ऐसे ही बकरी भी निर्भर है पेड़ पौधों पर, ऐसे अन्य जीव पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया पादप। पादप समझ आया आपको, स्वपोषी समझ आया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन आगे काय पे बढ़ रहे हैं? जीव पे, दूसरे घटक पे आ रहे हैं। अपन ने जैविक घटक में पहला देखा पादप, दूसरा देख रहे हैं जीव। अब ये स्वपोषी, परपोषी मैंने आपको समझाया। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो जो अपना खाना स्वयं बनाए, वो मेक देयर ओन फूड, और जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। तो आपको स्वपोषी परपोषी समझ आया। अब अपन अगले घटक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है जीव। अब देखिए जीव, अब देखिए जैसे प्लांट तो स्वपोषी होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। लेकिन जीव में दो कैटेगराइजेशन होता है, इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। जीव क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं, अब देखिए अपन ने जैविक घटक में देखा अपन जिनमें जीवन पाया जाता है, मनुष्य, पेड़ पौधे। उसके बाद अपन आए पादप में। पादप में अपन ने देखे पादप स्वपोषी होते हैं, जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीव उन पे खानों के लिए निर्भर रहते हैं। फिर अपन आगे बढ़े जीव। जीव मतलब अपन, मनुष्य। तो जीव परपोषी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। जीव दोनों हो सकते हैं, परपोषी भी और स्वपोषी भी। परपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। और स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब आप पूछेंगे जीव में स्वपोषी का उदाहरण बताइए, तो जीव में स्वपोषी का उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया। जीव में स्वपोषी का उदाहरण कौन है? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आप ये पूछेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि मालूम होगा कि आपको साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी जीव है। अब अपन ये सब बायो में पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको अभी सब चीज़ें बता दूंगा, एक कोशिकी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको बस इतना समझना है कि स्वपोषी का उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया। स्वपोषी का उदाहरण कौन है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या है तो अभी आपकी समझ के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी अपन इसको बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो समझ लीजिए कि सबसे पहले वही आए थे, वही सबसे आप समझ लीजिए ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले वही पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। आपको जैसे मालूम होगा कि जो ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये जो वायुमंडल है, इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं होता था। तो यही साइनोबैक्टीरिया ने इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा है, ऑक्सीजन को संभव किया, और उसी के बाद अपन सबका जीवन हुआ। तो ये अपने पूर्वज हैं, जहाँ भी मिले आप इनके गले लग जाइएगा, पैर पढ़ लीजिएगा, इन्हीं ने जीवन को संभव किया, साइनोबैक्टीरिया ने। ये अपने पूर्वज हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये कि यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय। आपने सुना होगा दो टाइप के जीव होते हैं, अपन लोग बहुकोशिकीय है, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय है। और दूसरी चीज आपने एक और चीज सुनी होगी, प्रोकैरियोटिक और इकोरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और इकोरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है अंडर डेवलप्ड, इकोरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब अंडर डेवलप्ड, इकोरियोटिक मतलब डेवलप्ड। इसका सरल शब्दों में आप समझिए कि जो पूरे तरीके से व्यवस्थित है, जैसे अपन बोलते हैं ना डेवलप्ड मकान है, डेवलप्ड घर है, पूरा अच्छे से संरचना बनी है, एक एक चीजें बहुत अच्छे से फिक्स है, पूरा वेल डेवलप्ड है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होते हैं इकोरियोटिक। अपन वेल डेवलप्ड है, अपने हाथ हैं, पाँव हैं, सब पूरा वेल डेवलप्ड है। लेकिन जो अपने ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये वेल डेवलप्ड नहीं होते, ये अंडर डेवलप्ड होते हैं, उतने तरीके से व्यवस्थित या संपूर्ण विकसित नहीं होते हैं। और इसको अपन बायोलॉजी में समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और इकोरियोटिक क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में एक शब्द में अंतर बताइए, तो क्या बताएंगे आप? साइनोबैक्टीरिया वो है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों? क्योंकि वो स्वपोषी हैं। स्वपोषी हैं तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं।
स्वपोषी तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और आपको पता है कि जो भी खाना बनाता है, जैसे प्लांट है, प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है, पादप स्वपोषी है, तो वो क्या करता है, वो करता है फोटोसिंथेसिस। क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वो जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे ये पेड़ है, इसने क्या किया, ये सनलाइट है, सूरज है, सूरज की सनलाइट पड़ी, इसने वातावरण से CO2 लिया, है ना, जमीन से H2O लिया, पानी, और इस तरीके से उसने खाना बना दिया। तो आपको मालूम होगा कि प्लांट जो है स्वपोषी क्यों है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया इन ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो जीव में स्वपोषी हैं, जीव में स्वपोषी, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनके वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब अपन बायो में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सब बता दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या उठाया, पर्यावरण के घटक उठाया, जैविक अजैविक ऊर्जा होता है, पहला घटक देखा जैविक, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे, मनुष्य और पेड़ पौधे। अगले घटक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, सॉरी, जैविक घटक को अपन ने 3 भाग में बांटा, जैविक घटक को अपन ने कितने भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा, पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। अब अपन ने पादप मतलब ऑर्गेनिज्म, अब अपन ने बताया कि जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पादप। क्यों होते हैं, क्यों, तो वो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, भोजन स्वयं, अपना भोजन स्वयं बनाए। फिर अपन आ गए जीव में, दूसरे घटक की तरफ बढ़े, जीव। अब जीव 2 टाइप के होते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता खुद, स्व मतलब होता खुद, तो स्व अपना खाना स्वयं बनाए। इसका उदाहरण कौन हो गया, इसका उदाहरण हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको बता दिया। अब अपन परपोषी जीव है। अब परपोषी जीव भी 3 टाइप के होते हैं। परपोषी मतलब जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं परपोषी जीव की तरफ। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया, अपन पढ़ रहे हैं पर्यावरण के घटक। पहले पढ़े जैविक घटक, जैविक घटक में ए देखा, जैविक घटक में ए देखा पादप, जैविक घटक में बी देखा जीव। जीव 2 टाइप के होते हैं, परपोषी, स्वपोषी। परपोषी जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। अब अपन देख रहे हैं परपोषी जीव। परपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं मृत जीव, एक होते हैं प्राणी संभोजी, और एक होते हैं परजीवी। एक होते हैं परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, प्राणी संभोजी को इंग्लिश में होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और मृत जीवी को इंग्लिश में अपना सेप्रोफाइटिक कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये क्या करते हैं। तो जैसे ये मृत जीव है, और ये जो प्राणी संभोजी है, और एक परजीवी है। तो देखो परजीवी जो दूसरे पे जिंदा रहे, परजीवी, पर जिंदा रहने वाला परजीवी। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी अन्य जीव पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। परजीवी किसी भी अन्य जीव पर, ये क्या, ये जो विभाजन है अपन ने किस आधार पर करा है, जैविक पदार्थों की उपलब्धता के